नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 7 स्टॉक शेयर करूंगा, यानी 7 स्टॉक शेयर कर रहा हूं जिनमें काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनमें से कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों को काफी हैवी नुकसान दिया है, और मतलब इतना बड़ा नुकसान दिया है कि भाई पोर्टफोलियो पूरी साफ कर दी है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज अच्छे से करना आना चाहिए। अब मैनेज क्या है, मैंने सोचा था मैं टेलीग्राम चालू करूंगा, आप लोगों की पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा, सब चौपट हो गया, सब खराब हो गया, क्योंकि मैं हैंडल ही नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं दे पाया मैं। तो आगे कुछ अच्छा फ्यूचर में प्लान करेंगे। लेकिन मैनेज का क्या रूल है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा। आपकी जितनी भी बड़ी पोर्टफोलियो, वो चाहे वो 1 लाख की हो, 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, आपको ना परसेंटेज वाइज अपने स्टॉक को रखना होता है। किसी भी स्टॉक में, मतलब जिसपे आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन है ना, वहां भी 7 से 10% से ऊपर करना नहीं है, ये कसम खा लो। इनिशियली 5% रखना चाहिए। हर पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से 20 स्टॉक्स की होनी चाहिए। कुछ चीजें जो हर इंसान गलती करता है, एक ही सेक्टर से सारे स्टॉक भर दिए। कभी कभी कभार मैं वीडियो बनाता हूँ विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस पे, तो मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं मेरे पास तीनों है, तो ये गलत है। एक पे रहो ना यार, पूरा सेक्टर चलेगा तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा, पर सेक्टर गिरा तो आपका पैसा तो बनेगा ही नहीं। और हर सेक्टर का रोटेशन होता है, ठीक है। उस सेक्टर में पूरा मार्केट चल रहा है, वो सेक्टर नहीं चलेगा ना, आप पैनिक में आके बेचोगे, कहोगे यार पूरा शेयर बाजार चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। और जब पूरा मार्केट गिर रहा होगा ना, वही सेक्टर चलेगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। चलिए इस पे बात बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। कौन कौन से स्टॉक्स? डीमार्ट, नाइका, आरती इंडस्ट्रीज, न्यूरेका, डिलीवरी, जुबलिएंट फूडवर्क्स, आईईएक्स, ये स्टॉक्स हैं जो काफी प्रॉब्लम दे रहे हैं इस समय। डायरेक्ट बात करूंगा निवेशकों के लिए, और जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, उसी हिसाब से ट्रेड लेना। एंड ये जो बाहर की आवाजें आ रही है, नॉइज आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप बात करते हैं डीमार्ट का। डीमार्ट के बारे में बात करें तो उसके क्वार्टरली नंबर्स आए थे, नंबर्स खराब थे, और उसके बाद स्टॉक में बड़ी करेक्शन हुई है। एंड करेक्शन में मैंने आपसे ये भी कहा था ये स्टॉक नीचे जाएगा, 3565 पे ऑलरेडी आ गया है। एंड इसका जो स्टॉप है ना स्टेशन का, वो 3450 के अराउंड है। जिसके पास है लॉस में हो, टेंशन मत लो, बस इतना ही कह सकता हूं। 3450 पे एवरेज जरूर करना। एवरेज का नियम जो बताया स्टार्टिंग में मैनेजमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से होना चाहिए। ऑलरेडी ज्यादा है आपकी पोर्टफोलियो में, कोई बात नहीं, बने रहो, बस डरना नहीं है। अब हर कंपनी का हर क्वार्टर अच्छा नहीं हो सकता आपको, लेकिन ये स्टॉक पैसा बना के देगा। राधा किशन दमानी जी का ये कंपनी है, एंड मुझे लगता है बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी है। डेफिनेटली ये स्टॉक ज्यादा बड़ी नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं देगा। हालांकि स्टॉक अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्रीवियस टॉप और इस बार का टॉप काफी नीचे है प्रीवियस टॉप के मुकाबले। और इस बार का लो जो था वो 3450 का था, 3450 एंड 3388 का समथिंग का, वहां तक स्टॉक टेस्ट कर सकता है। वो लेवल्स होंगे फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग के, और मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर में दोबारा आपको 4000, 4500, 5000 का लेवल भी दिखाएगा इन फ्यूचर। 1 साल लग सकती है, 1.5 साल, 2 साल भी, बट दिखाएगा। नेक्स्ट, नायका। देखिए इस शेयर को लेकर कंटिन्यू आपसे कहता रहा बेच दो बेच दो 175 के नीचे। जब भी 175 के नीचे निकला था, तभी से कह रहा हूं बस बेच दो, अलर्ट, स्टॉक अलर्ट, बेच दो, स्टॉक अलर्ट। अभी इस स्टॉक के बारे में आज ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसकी वजह से स्टॉक स्लाइटली पॉजिटिव ओपन हुआ, एंड उसके बाद फिर नीचे आ गया। देखिए शेयर में ना एक आध बाउंस बैक जरूर आएगा, मतलब बहुत बड़ी करेक्शन हुई है, बाउंस बैक मींस 5% 10% का, वहां फ्रेश रिटेलर्स ट्रैप होंगे, बट आपको ट्रैप नहीं होना है। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक मतलब खत्म हो जाएगा, या मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा ये स्टॉक का भाव अभी भी अच्छा नहीं दिखता। अगर ये स्टॉक 129 वाला कल को 150 हो जाए, तो हो सकता है आपको भाई आपके चक्कर में नहीं लिया, आप तो खराब कह रहे थे, वो बात अलग है। लेकिन स्टॉक में एक्चुअली जो दिख रहा है वो जब तक 155 टू 158 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, नेगेटिव है ये स्टॉक। उतने उछाल पे तो बेचना है। मैंने 175 पे 235 रुपए का लेवल दिया था आपको कि उतने उछाल पे बेचना है, और स्टॉक ने लगभग 217 रुपए तक का हाई दिखाया था, फिर आया ना नीचे। तो यही हाल रहने वाला है, इस स्टॉक का नेगेटिव दिखता है। मैं इसमें एवरेजिंग और बॉटम फिशिंग की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज। देखिए सुपर्ब काउंटर है, मेरे को नहीं पता कहां से घूमेगा। एवरेज करना स्टार्ट करो, खरीदना स्टार्ट करो। करंट लेवल्स पे जो मिल रहा है आपको आरती इंडस्ट्रीज दोबारा नहीं मिलेगा। अगर यहां से कोई 1 साल का वक्त देता है, बहुत बड़ा पैसा बना सकता है वो यहां से। एंड स्टॉक अभी नेगेटिव ट्रेंड में, कितना गिर सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ डेफिनेटली इतना जरूर कहूंगा ये इसका बॉटम चल रहा है कहीं ना कहीं, इससे ज्यादा नहीं है। जब रिवर्सल आएगा बड़ा शार्प आएगा, और फिर नीचे के लेवल्स नहीं आएंगे। फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग की राय होगी, पोर्टफोलियो का हिस्सा है, बने रहिए, बिल्कुल मत बेचना। पर्सनली मैं भी इस स्टॉक को ले रखा हूं, और ज्यादा एवरेज कर रहा हूं, ठीक है। नो डाउट आप बने रहो, टेंशन फ्री, नोट कर लेना, पैसा बनाएगा स्टॉक। न्यूरे का सेम कहानी है। इस स्टॉक को ना एक्चुअली किसी ने लिया नहीं था, इसको दिलवाया गया लोगों को जबरदस्ती बिजनेस चैनल से।
अब इसमें एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआईज बेच रहे हैं, प्रोमोटर्स का भी हिस्सा कम हो रहा है, पब्लिक का बढ़ रहा है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई नेगेटिव चीजें डेवलप हो रही हैं। स्टॉक ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, 334 पे आ गया और आज भी इस स्टॉक में बड़ा वाला क्रैश देखने को मिला है आपको। अब इस शेयर के बारे में तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि भाई जिसके पास है वो पूरा पोर्टफोलियो खत्म करवा चुका है। 80% तो स्टॉक ऊपर से डाउन है, 8% आज क्रैश हुआ है। तो एवरेज भी ना करें और खरीदे भी ना, मैं यही कहता हूं। बट जिसके पास है वो अब बेचे भी ना, क्योंकि 200 रुपए की बुक वैल्यू है, 334 पे आ गया, पूरा खत्म हो गया है स्टॉक। ठीक है, देखते हैं कहां तक गिरेगा। अब बेच के आप 50% लॉस बुक करोगे तो मेरे हिसाब से कहां से रिकवर करोगे? यही जंप करेगा तो 20-25% जंप कर जाएगा, तो वहां पे निकलने के मौके। बट एवरेजिंग और फ्रेश एंट्री बिल्कुल इग्नोर करें। डिलीवरी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इस स्टॉक को लेकर आज कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। डिलीवरी की बात करें तो 303 पे आ गया है। स्टॉक के मैनेजमेंट ने, जब से कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी ग्रोथ मॉडेस्ट रह सकती है, आपको याद हो, तो वहीं से गिरना शुरू हुआ है ये स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए खराब तो नहीं दिखता है स्टॉक, बट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा। तो एवरेजिंग ना करें, बट जिसके पास है वो बना रहे इस स्टॉक में। जुबलिएंट फूडवर्क खरीदना स्टार्ट कर दो। मैंने आपके साथ 2 दिन पहले 500 रुपए के लेवल्स पे भी यही चीज बोली थी। मेरे पास हमारे रेगुलर व्यूअर का कमेंट भी था कि भाई मैंने पहले से ही ले रखा है 507 पे। मैंने उनसे कहा आप बने रहना, बड़ा पैसा बनेगा। मैं ये भी आपसे भी कह रहा हूँ। आज इस कंपनी की तरफ से कुछ फ्रेश न्यूज भी आई है। 250 स्टोर्स ओपन करने वाली है कंपनी लगभग अगले 12 महीने में, और कंपनी 1700 स्टोर्स ओपन करेगी टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ। जुबलिएंट फूडवर्क्स करेक्शन कंप्लीट होती हुई दिख रही है शॉर्ट टर्म में तो, और स्टॉक कंटिन्यू हायर हाइज भी दिखा रहा है। एंड मे बी ये स्टॉक आपके लिए शॉर्ट टर्म में 530 तक ऊपर में जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो मेरा इस स्टॉक को लेकर 650 रुपए तक के व्यूज है, आप बने रहने की राय होगी। नेक्स्ट स्टॉक है आईईएक्स। आईईएक्स की बात करें तो भाई इस स्टॉक के भी नंबर्स आने वाले हैं आई थिंक 1-2 दिन में। एंड इस स्टॉक की अर्निंग्स मेरे पास कल आ रही है, कल सॉरी 1-2 दिन में कल आ रही है अर्निंग्स। ये स्टॉक देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बाकी अभी तो नेगेटिव दिख रहा है, बट ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, यहाँ से उछाल मार दे। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो अच्छी है, बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं होता। इस स्टॉक में भी कोई राय नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखता है। बहुत सस्ता हो गया अभी ये शेयर। तो ये मेरी तरफ से इन स्टॉक्स को लेकर वीडियो। मैं शॉर्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, क्लियर कट राय दूंगा। आरती इंडस्ट्रीज, जुबलिएंट फूड, आईईएक्स और आपके लिए डी मार्ट, ये 4 ऐसे स्टॉक हैं जो आपको पैसा बना के देंगे, चाहे किसी भी लेवल पे ले रखे हो। वहीं न्यूरेका, नाइका एंड आपके लिए डिलीवरी। ये न्यूरेका एंड नाइका की बात कर, नाइका स्पेशली बात करें तो अभी भी बहुत महंगा है। न्यूरेका करेक्ट बहुत है और शायद यहां से घूम सकता है, यहां से नहीं घूमेगा, मतलब नीचे आ सकता है। मैं उतना बुलिश नहीं हूं न्यूरेका पे भी, नाइका पे भी और डिलीवरी पे। बट ये बचे हुए 4 स्टॉक जो थे, आरती इंडस्ट्री, जुबलिएंट फूड, डीमार्ट एंड आईएक्स, ये पैसा बना देंगे। तो ये होगी मेरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।